जय श्री काल भैरव पर्व आप सभी को। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को स्किप ना करें। इसमें ऐसी गहरी गहरी बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उज्जैन गए हैं और उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद अगर काल भैरव मंदिर नहीं आते हैं तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी पे माता के दर्शन करने के बाद भैरव के दर्शन नहीं करते हैं तो आपके दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है, काल भैरव के दर्शन कर लिए हैं आपने तो आपकी यात्रा पूर्ण होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। आप सामने देख रहे हैं काल भैरव मंदिर, जहाँ के कण कण में, उज्जैन के कण कण में महादेव का वास है। यहाँ हर दिन कोई ना कोई एक से बढ़कर एक चमत्कार होते रहते हैं। जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा भाव से आता है उसकी हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार उज्जैन नगरी जीवन और मौत के चक्र को खत्म करने का तथा मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। शिव की इस नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहाँ स्वयं शिव के अवतार काल भैरव भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव का पहला मंदिर भद्रसेन राजा ने बनवाया था। इस बात का जिक्र स्कंद पुराण के अवंती खंड में आता है। अभी का जो काल भैरव मंदिर है उस पर मराठा का प्रभाव बहुत अधिक है। परमान शासन काल 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान शिव, पार्वती, विष्णु और गणेश की प्रतिमाएं इस जगह मिलती हैं। मंदिर की दीवारें मालवा पेंटिंग से सजाई जाती थी, लेकिन अब इस पेंटिंगों के कुछ ही भाग यहाँ पे नज़र आता है। बाकी यहाँ पे बहुत ही खंडित मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी जो दुष्ट अतिकारियों ने यहाँ तोड़ी थी, क्योंकि वो हमारे धर्म से संबंध नहीं रखते हैं। गुस्सा तो बहुत आती है, चलो कूटो पकड़ के। ऐसा लगता है कि वो हमारे धर्म को नहीं चाहते थे, इसलिए हमारे बाबा के मंदिर को भी तोड़ा गया। तो अब शुरू करते हैं आगे की बात। यहाँ के लोगों के अनुसार जब पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में मराठा बुरी तरह से हारने के बाद उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य को जीत दिलाकर सत्ता स्थापित करने के लिए मराठा जनरल मेहदाजी शिंदे ने भगवान काल भैरव को अपनी पगड़ी अर्पण की थी, ताकि उन्हें युद्ध में जीत मिले और भविष्य में भी वो युद्ध जो भी करें उसमें जीत मिले। और उनको पगड़ी अर्पण करने के बाद ये हुआ कि वो किसी युद्ध में नहीं हारे। उसके बाद ये परंपरा चली आई है कि मैं मराठा समुदाय से बाबा भैरव को पगड़ी आती है। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजमान है। वैसे तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रोध और तमाम गुण प्रधान रूप है, लेकिन काल भैरव अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर उनकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा लाए गए प्रसाद को या मदिरा को प्लेट में उड़ेल कर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने ये प्रसाद भगवान भैरव पी जाते हैं। ऐसा चमत्कार जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना एक बार को कठिन हो सकता है, क्योंकि मदिरा से भरी प्लेट पल भर में खाली हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वही किसी भक्त की खूनी गोद भर जाती है तो वह बाबा के को बेसन के लड्डू चूरमा का भोग लगाते हैं। जैसी जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो उस तरह से भोग लगाता है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना पूर्ण हो तो आप भी जरूर जाइएगा बाबा के दर्शन करने के लिए। अगर जीवन में नहीं गए हैं तो जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसी जगहें जिसमें हमारा पूर्ण विश्वास बढ़ता है कि बाबा हैं अभी। इसके अतिरिक्त मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामनाओं को अनुसार दीप भी जलाते हैं। यहाँ पे 2 स्तंभ हैं साइड बाय साइड, जिन पे सरसों के तेल का दीपक जलाने तथा चमेली के तेल का दीपक जलाने की परंपरा है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जैसे ही उनका मनोकामना पूर्ण होती है वो उस तरह से वहाँ पे दीपक जलाते हैं। यहाँ पे दिन में 2 बार आरती होती है। एक तो सुबह 8 बजे की आरती की जाती है, दूसरी रात में 8 बजे की जाती है।
महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव का उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव के शत्रुनाश मनोकामना को लेकर व्यक्ति यहाँ पे आता है। यहाँ मराठा काल में महाजी सिंधी ने युद्ध में विजय पाने के लिए भी अपनी पगड़ी अर्पण की थी और वो विजयी होते आए। उसके बाद महाकाल का चमत्कार जितना अचंभित करता है उतना ही उज्जैन में बसने वालों के पास अलग अलग कहानी है बाबा के चमत्कार की। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे चमत्कार देखने को मिलते हैं बाबा को। यहाँ रविवार को स्पेशल पूजन किया जाता है, बाबा की आरती की जाती है, खास करके क्योंकि इतवार दिन बाबा शिव काल भैरव का माना जाता है। बाकी सोमवार जिस तरह से शिव का माना जाता है ऐसे ही काल भैरव बाबा का रविवार माना जाता है। सदियों पुराने इस मंदिर में दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। यहाँ पे अघोरी तांत्रिक एक समय पे अपने इस देव की आराधना के लिए साल भर डेरा लगाए बैठे थे और यहाँ पे काल भैरव अष्टमी जिसे भैरव अष्टमी को भी कहा जाता है, वहीं सामान्य भक्त इस दिन उनका दर्शन कर सर झुका के आशीर्वाद लेने आते हैं। अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन यहाँ पे कहा जाता है काल भैरव बाबा का जन्म हुआ था। शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले। अगर आप मंदिर आते हैं, उज्जैन आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आप दर्शन करके जाएं। ये वो स्तंभ है जहाँ पे तेल के दिए जलाए जाते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। यहाँ पे ये 2 स्तंभ है, जैसी जिसकी मनोकामना होती है वो इस तरह से पूर्ण होने के बाद यहाँ पे आके दिए जलाते हैं। कपालिक और अघोर समुदाय के लोग यहाँ पे ज़्यादातर अपनी साधना पूर्ण करने के लिए आते हैं। किसी समय पे यहाँ पे केवल उन्हीं को ही दर्शन और साधना करने के लिए आज्ञा प्राप्त थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला यहाँ आम लोगों के लिए भी यह मंदिर के द्वार खोल दिए गए। बाबा के द्वार सबके लिए खोले गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगली वीडियो आपको शिवलिंग पे दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय श्री काल भैरव।